हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एक और सोशोलॉजी के लेक्चर के साथ आपसे मुखातिब हूँ। जैसे आप जानते हैं कि हम सोशोलॉजी के डिफरेंट जो है वो टॉपिक्स के ऊपर बात कर चुके हैं ऑलरेडी, और हम कल्चर की सीरीज़ पे जो है करंटली बात कर रहे हैं। और कल्चर के कल्चरल डाइवर्सिटी, टाइप्स ऑफ कल्चर, इसके अलावा दूसरे टॉपिक्स पे भी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और आज मैं बात करने वाला हूँ इथनोसेंट्रिज्म के ऊपर। इथनोसेंट्रिज्म एक और की कॉन्सेप्ट है कल्चर के डिसिप्लिन के अंदर, सोशोलॉजी के डिसिप्लिन के अंदर। तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। हम जो है वो इसमें डेफिनेशन से जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्या है इथनोसेंट्रिज्म? इथनोसेंट्रिज्म जो है वो एक बिलीफ है, एक सोच है, एक ख्याल है कि आपका जो अपना कल्चर है या आपका जो अपना इतने ग्रुप है वो जो है तमाम दुनिया में जितने भी कल्चर्स हैं उनसे बेहतर है। ठीक है, इसमें सुपीरियर का वर्ड यूज़ हुआ है कि आपका जो आप समझते हैं कि आपका अपना कल्चर जो है सुपीरियर है, बाकी के जितने भी कल्चर्स हैं वो इन्फीरियर है। ठीक है, ये आपका जो है वो एक किसी भी इंसान का बिलीव हो सकता है, किसी भी इंसान का ख्याल हो सकता है। मतलब जो मेरा कल्चर है, जो मेरे कस्टम्स हैं, जो मेरी ट्रेडिशन है, जो मेरी लैंग्वेज है, यानी कि जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं कल्चर के, तो वो जो है दूसरों से बेहतर हैं, और जो दूसरों के हैं वो इन्फीरियर हैं। ठीक है, तो इथनोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर जो इंडिविजुअल है वो जज करता है, जो देखता है अपने दूसरे तमाम दुनिया के कल्चर्स को विद द पर्सपेक्टिव ऑफ हिज ओन कल्चर। मतलब आप क्या करते हो, हमेशा कंपेयर करते हो कि अच्छा हमारे कल्चर में ये होता है, उनके कल्चर में वो होता है, जो कि एक बहुत कॉमन सी बात है। मतलब डेफिनेटली अगर कल्चर्स हैं तो उसमें जो है ना, कल्चरल डाइवर्सिटी के अंदर हमने पढ़ा था कि कल्चर हैं तो उसमें डाइवर्सिटी तो होगी। मतलब जो ब्यूटी है कल्चर की वो यही है कि आपकी लैंग्वेज, आपके कस्टम्स, आपके बिहेवियर, आपके ट्रेडिशन तमाम कल्चर्स के डिफरेंट होंगे। लेकिन आप जब हमेशा कंपेयर करने लगते हो और हमेशा जब ये सोचते हो कि नहीं मेरा कल्चर तो बेहतर है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, और दूसरे कल्चर्स को आप जब उनका मजाक उड़ाते हो या उनकी जो है ना आप उनको तजलील करते हो या एक बुरी तरीके से देखते हो उनको, तो वो जो है ना चीज़ गलत आ जाती है। तो जो इथनोसेंट्रिक इंडिविजुअल्स हैं वो कल्चर को किस बेसिस पे कंपेयर करते हैं या जज करते हैं? वो लैंग्वेज, बिहेवियर, कस्टम्स और रिलीजन की बेसिस के ऊपर करते हैं। मतलब आपकी लैंग्वेज दूसरों से बेहतर है, आपका बिहेवियर दूसरों से बेहतर है, आपका कस्टम दूसरों से बेहतर है। ठीक है, तो लैंग्वेज की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है हमारे यहाँ। जैसे क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं पाकिस्तान, इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो पाकिस्तान में जो लैंग्वेज है, जो एक कौमी ज़बान है, नेशनल लैंग्वेज है, वो उर्दू है, और इंडिया में हिंदी है। तो बोलने में तकरीबन दोनों जो है वो सेम ही होती हैं। तो लेकिन जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो हमारा इंग्लिश है, क्योंकि हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट के अंदर ब्रिटिश कॉलोनीज़ बनी हुई थी, और यहाँ पे ब्रिटेन ने काफ़ी हुकूमत की है। तो इसलिए जो है इंग्लिश को यहाँ पे राइज किया गया, और अब इंग्लिश जो है ग्लोबल लैंग्वेज है, जो कि इसमें कोई बुराई नहीं है। इंग्लिश सीखने में अच्छी बात है, आप इंग्लिश सीखें, और इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आपका सारा करिकुलम भी जो है ना यूनिवर्सिटी का इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है। तो लेकिन कॉम्प्लेक्स कब होता है, बुराई कब होती है? जब कोई किसी को अंग्रेज़ी नहीं आती होगी, आप उसको जो है ना जाहिल समझोगे, उसको आप गंवार समझोगे। जिसको अंग्रेज़ी आती है वो बेशक बदतमीज़ी कर रहा है, गलत गलत चीज़ बोल रहा है, उसको लैंग्वेज नॉलेज नहीं है, लेकिन आप उसको इज़्ज़त करोगे या कि वो अंग्रेज़ी बोल रहा है। और जिसको अंग्रेज़ी नहीं आती है आप उसके मजाक उड़ाओगे कि यार इसकी अंग्रेज़ी नहीं आती, इसको तो अंग्रेज़ी लैंग्वेज आना एक अलग लैंग्वेज, एक अलग वो है, इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन जो नॉलेज है वो किसी भी ज़बान में हो सकती है। आप सराइकी बोल रहे हो, आप बलोची बोल रहे हो, आप पश्तो बोल रहे हो, गुजराती बोल रहे हो, कोई भी ज़बान बोल रहे हो आप, लेकिन वो हो सकता है बंदा नॉलेजेबल हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है उसको अंग्रेज़ी नहीं आती हो। चाइना के अंदर या अरब ममालिक के अंदर बहुत सी कंट्रीज़ में ऐसे हैं, जर्मनी के अंदर इवन अगर आप वहाँ पर पढ़ने भी जाते हो तो आपको उनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। चाइना में आपको चाइनीज़ सीखनी पड़ती है, जर्मनी में आपको जर्मन सीखनी पड़ती है। तो उनको वो अंग्रेज़ी में उनका जो है वो इतना एम्फेसिस नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? क्योंकि जो है वहाँ पे उनको अपनी लैंग्वेज पे एक उनको प्राइड है अपनी लैंग्वेज पे। तो लेकिन जो है वो आपको अपनी लैंग्वेज पे एक प्राइड नहीं है, आपको कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हो, तो आप इंग्लिश की बेसिस के ऊपर दूसरों को जज करते हो। तो ये जजमेंट जो है ना, ये जजमेंट गलत होती है। ठीक है, बाकी कस्टम्स बिहेवियर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तानी सोसाइटी की मैं बात करूं कि अगर आप उर्दू बोलते हो, उर्दू स्पीकिंग हो, या आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हो जैसे कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, तो आप समझते हो कि आप ज़्यादा सिविलाइज्ड हो, आप कल्चर्ड हो। ठीक है, या कोई बलोची होगा, या कोई पश्तो बोलने वाला होगा, या कोई जो है वो सराइकी बोलने वाला होगा, उनकी जो शादियाँ हैं उनके कस्टम्स ट्रेडिशंस अलग होते हैं। तो अगर आपका वो अटेंड करने का आपका इत्तेफाक होगा तो आप समझोगे यार कितने बैकवर्ड हैं, देखो कौन सा लिबास पहने हुए, कौन सी ज्वेलरी पहने हुए। हालांकि वो उनका कस्टम है, उसमें कोई बुराई नहीं है, उनका कस्टम हो सकता है, कोई भी किसी का कस्टम हो सकता है। लेकिन आप जज नहीं करो, अगर आप उनको अप्रिशिएट करो, जज करोगे तो वो गलत है। ठीक है, अब मैं रिलीजन की यहाँ पे बात करूँ, देखिए रिलीजन और मैं नेशनलिज्म, दो चीज़ों की मैंने बात करी है। नेशनलिज्म मैंने आगे बात की, और रिलीजन की यहाँ पे टॉपिक आया तो मैं बात करूँ। रिलीजन में ये है कि एक तो चीज़ होती है कि आप किसी रिलीजन में पैदा हुए हो। ठीक है,
फॉर एग्जांपल मैं किसी क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ हूँ, या मैं किसी हिंदू फैमिली में पैदा हुआ हूँ, या मैं किसी जूश फैमिली में पैदा हुआ हूँ, या मैं किसी मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ हूँ। एक तो ये कि आप पैदा हुए हो किसी भी फैमिली में के अंदर, ठीक है, तो वो आपका लाइक जो रिलीजन है वो आपको फैमिली से मिल गया। लेकिन क्या आप अपने रिलीजन को जो है वो क्रिटिकली एनालाइज करते हो, उसको जज करते हो, उसको जो है क्वेश्चन करते हो, और उसको जो है वो उस पर उसको अकली तौर पर एक्सेप्ट करते हो। एक तो ये कि मेरे बाप बाप ऐसे थे तो मैं ऐसा हूँ, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है कि आप चूज़ करो, बेशक आप हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, ज्यूश हो, या आप मुसलमान हो, जो भी हो, अपने रिलीजन को क्रिटिकली एनालाइज करो। आप सोचो यार जो मैं कर रहा हूँ अकल के तौर पे उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है, कि आप अकल से जो है ना उसको एक्सेप्ट करो कि ठीक है जो मैं कर रहा हूँ वो मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप समझते हो कि आपने रिलीजन को अकल से, या आपने जो है वो उससे एक्सेप्ट किया है अपने रिलीजन को, कि आपने जो है वो कि मेरा रिलीजन ठीक है, तो उस वक्त भी जो है वो आपको दूसरे रिलीजन का मजाक नहीं उड़ाना, दूसरे रिलीजन के लोगों का मजाक नहीं उड़ाना। जैसे हम मुसलमान हैं तो हमारे यहाँ जो है दूसरे मज़ाहिब वगैरह की सोसाइटी के अंदर, मुस्लिम सोसाइटी के अंदर डिफरेंट हिंदूज़ रह रहे हैं, जूइश रह रहे हैं, क्रिश्चियंस रह रहे हैं, तो आपने उनकी इबादत गाहों का एहतराम करना है, आपने उनकी जो है ना उनकी इज़्ज़त करनी है, और उनको जो है एक रिस्पेक्ट देनी है, उनको प्रोटेक्ट करना है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप इंडिया में हैं तो आप मुसलमानों का या दूसरे मज़ाहिब के लोगों का जीना हराम कर दें, या पाकिस्तान में तो आप हिंदुओं का या क्रिश्चियन का जीना हराम कर दें। ये अप्रोच बहुत गलत है, ठीक है। आपका रिलीजन है, ठीक है, आप उस पर अगर आपने क्रिटिकली एनालाइज़ किया, उसको एक्सेप्ट किया है सोच समझने के बाद, तो ठीक है आपने एक्सेप्ट कर लिया अपने रिलीजन को, लेकिन आपको दूसरे रिलीजन का भी एहतराम करना है, उनको भी स्पेस देनी है, उनको भी राइट्स देने हैं, ठीक है। ये एक सही अप्रोच है। तो अपने रिलीजन को या अपने स्टेट के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होना कोई गलत बात नहीं है। आप अपने रिलीजन को या अपने मुल्क को या अपने कल्चर को, किसी को भी प्राइड करते हो तो अच्छी बात है, उस पर फ़ख्र होना। लेकिन अगर आप उसको उस पर गुरूर में आ जाते हो, या दूसरे रिलीजन का, या दूसरे कल्चर का, या दूसरे बिहेवियर का, दूसरे भी किसी कस्टम्स का मजाक उड़ाते हो, उनको तनकीद का निशाना बनाते हो, या उनकी बेइज्जती करते हो, उनका आप जीना हराम कर देते हो अपनी सोसाइटी के अंदर, तो वो चीज़ गलत है। फिर ये कहते हैं इथनोसेंट्रिज्म जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब इसका नेगेटिव की अगर हम बात करें, नेगेटिव कब होता है, प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि इनएबिलिटी टू एडिक्वेटली अंडरस्टैंड डिफरेंट कल्चर्स न्यूट्रली, ठीक है। हम अपने कल्चर से इतना ओवरवेल्म्ड होते हैं, इतना उसमें बायस्ड होते हैं कि हम दूसरे कल्चर्स को पॉजिटिवली नहीं कर पाते, कि पॉजिटिवली जो है वो हम दूसरे कल्चर्स को जो है वो नहीं समझ पाते, ठीक है, न्यूट्रली नहीं समझ पाते। फॉर एग्जांपल हम वेस्ट का अगर कहते हैं तो वेस्ट के अंदर जो है वो हम कहते हैं बड़े बेहया लोग हैं, ठीक है, बड़े जो है मतलब बहुत ही बेहया कल्चर है। क्यों करते हैं? क्योंकि हम उनके लिबास को देख के, उनकी उसको देख के जज करते हैं, लेकिन हो सकता है उनके कल्चर में ऐसी चीज़ें हों जो कि आपके कल्चर में लैक करती हों, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो वेस्ट के लोग हैं, अगर आप ब्रिटेन में जाएँ या दूसरे लोग हैं जिस तरह अगर आप जाने का इत्तेफाक हुआ हो, तो वो लोग बहुत हम्बल और काइंड होते हैं। मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, हम्बल और काइंड होते हैं, अपनी जॉब के साथ, अपने काम के साथ सिंसियर होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं, ठीक है, जो मेजॉरिटी लोग हैं। तो हमारे यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट के लोग इतने जो है वो, हालांकि हमारा एक वैल्यूज़ हैं ये, लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते, ठीक है। तो किसी भी कल्चर को न्यूट्रली एनालाइज करने से ये होता है कि आपको उसकी पॉजिटिव बातें जो है वो समझ में आती हैं, उसकी अच्छाइयाँ समझ में आती हैं, और आप वो अडॉप्ट करते हो, ठीक है। अगर आप बायस्ड होगे तो कभी भी आपको जो है ना, हमें अपने कल्चर की हर नेगेटिव बात भी आपको अच्छी लगेगी, और दूसरे कल्चर की पॉजिटिव बात भी आपको अच्छी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि आप बायस्ड हो। अगर आप न्यूट्रल हो तो आपको अपने कल्चर की नेगेटिव बात पे आप उसको बुरा कहोगे, और दूसरे कल्चर की पॉजिटिव बात को आप अप्रिशिएट करोगे, ठीक है। सेकंड जो प्रॉब्लम आती है, सेकंड की प्रॉब्लम आती है कि जो इथनोसेंट्रिज्म है, अगर वो नेगेटिवली यूज़ हो रहा हो तो वो शोविनिज़्म और रेसिज्म के लिए जो है ना को रिज़ल्ट करता है। फॉर एग्जांपल आपकी नेशनलिज्म है या पेट्रोटिज़म है, एक हद तक पेट्रोटिज़म या नेशनलिज्म ठीक है, अपने इंडिपेंडेंस डे आप मना रहे हो, आप अपने मुल्क के ऊपर फ़ख्र महसूस कर रहे हो कि आपको एक इंडिपेंडेंट आपको स्टेट है जिसके अंदर आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो, अपने अपने रिलीजन को, अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को, अपनी ज़बान को एक इस्टेब्लिश कर सकते हो, उसके अंदर आप एक आज़ाद फ़िज़ा के अंदर सांस ले रहे हो, वो अच्छी बात है, आप इंडिपेंडेंस बनाओ। लेकिन नेशनलिज्म कब ख़राब होता है? जब जो है वो आप इतने नेशनलिस्ट हो गए कि आप तमाम जो कौमों को तज़ीक के तरीके से देखो, या तमाम कौमों को हकीर समझो या अपने कमतर समझो, ठीक है। दूसरे अपने नेशनलिज्म वहाँ पे जो है नेगेटिव हो जाता है। फॉर एग्जांपल अमेरिका में अगर आप देखें तो
वो अमेरिकन जो है वो, हालांकि अमेरिकन जो है अमेरिकन के अंदर कल्चरल डाइवर्सिटी की बहुत अच्छी मिसाल है कि उसके अंदर डिफरेंट कल्चर्स के लोग रह रहे हैं, लेकिन उनको ये अपने आप को प्राइड है, उनको अपने आप को जो है ना वो अपने आप पे फ़ख्र है। फॉर एग्जांपल अमेरिका में अगर आप देख रहे हो आजकल वाइट्स और ब्लैक्स की एक मूवमेंट चल रही है, और वाइट्स और ब्लैक्स में जो है वो वाइट्स को जो है वाइट रेस जो है उसको अपने आप पे बहुत प्राइड है, और ब्लैक्स को वो राइट्स नहीं मिलते, ब्लैक्स को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, और वो काफ़ी ह्यूमन राइट्स मूवमेंट भी चल रही हैं, ठीक है, उनकी जो है वो उनको राइट्स नहीं मिलते ब्लैक्स को। तो अब ये क्या है, ये नेशनलिज़म जो है वो आपको अपनी रेस अपने कल्चर के ऊपर इतना आपको प्राइड है कि आप दूसरे जो है वो लोगों को हकीर समझ रहे हो, उनको उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, उनको इनइक्वालिटी है, मतलब उनको आप इक्वल राइट्स नहीं दे रहे हो, तो वो चीज़ गलत है, ठीक है। अब मैंने इथनोसेंट्रिज्म की कुछ मिसालें ली हैं। फॉर एग्जांपल हॉलोकास्ट जो हुआ था, ये बहुत अच्छी मिसाल है इथनोसेंट्रिज्म की। हॉलोकास्ट क्या हुआ था, आपने सुना होगा कि नाज़ी जर्मनी जो हिटलर लीड कर रहा था, जिनको अडॉल्फ हिटलर, उसने जो है वो 6 मिलियन ज्यूज़ को जो है ना कत्ल करवा दिया था, ठीक है। और ये जो है वो एक बहुत बड़ी, मतलब एक बहुत ही एक ब्रूटल मिसाल है किसी इथनोसेंट्रिज्म की, कि आपको अपनी अपनी अपने कौम के ऊपर इतना आपको नाज था कि आपने जो है वो नफ़रत की बिना पे जो है 6 मिलियन बहुत बड़ी एक तादाद होती है, उसके अंदर ज्यूज़ को आपने कत्ल करवा दिया था, ठीक है, एडॉल्फ हिटलर ने। और बाकी जो सेकंड जो मिसाल है वो ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म की है। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ब्रिटिश ने तकरीबन पूरी दुनिया में ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनीज़ बनाई थी, और उसके अंदर जो है रूल किया था, सही है, अपनी दुनिया के डिफरेंट स्टेट्स को रूल किया था, अपना कल्चर इस्टेब्लिश किया था। सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी इंडिया ने जो है ब्रिटिश ने जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी थी, उसके अंदर जो है वो ब्रिटेन ने रूल किया था सब कॉन्टिनेंट को। और उसमें जो है इंग्लिश ज़बान जो आई है हमारे पास वहीं से आई है, कॉलोनीज़ की वजह से इंग्लिश ज़बान आई है हमारे पास, ठीक है। तो वो भी एक इथनोसेंट्रिज्म की मिसाल है कि उन्होंने अपने कल्चर को इस्टेब्लिश किया था दूसरी जगह। और बाकी इथनोसेंट्रिज्म इन मीडिया की मैंने मिसाल ली है, इसके अंदर ये होता है कि अगर आप कोई ड्रामे या मूवीज़ देखते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने पाकिस्तानी ड्रामे देखे या मूवीज़ देखी, तो उसके अंदर एक पठान का करेक्टर वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। वो एक कॉमिक करेक्टर होता है, उसका वो मजाक उड़ाते हैं पठान का, कि यहाँ पे ये तो अखरोट होते हैं, इनका तो दिमाग कम होता है, इनको अकल नहीं होती, सही है। तो जितनी भी वो नेगेटिव चीज़ों से एसोसिएट कर देंगे सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए, तो बेसिकली वो पठान का मजाक उड़ा रहे होंगे इस तरह से, आपने जो है दूसरे कल्चर को बुरा समझा, ठीक है। ये सब कॉन्शियसली फील तो नहीं हो रहा लोगों को, लेकिन इसका मतलब यही है। या आप जैसे कोई पंजाबी कैरेक्टर दिखाना है आपको, तो आपने कोई बहुत ही गंवार और कोई बहुत ही गाँव का दिखा दिया, आपने बोला देखो ये जाहिल है, ये क्योंकि वो पंजाबी बोल रहा है तो इसलिए वो जाहिल है, ठीक है। तो आपने ये सब कॉन्शियसली लोगों के दिमाग में आप डाल रहे हैं कि पंजाबी कोई बोल रहा हो तो वो गाँव का है, वो जाहिल है, और अगर कोई पश्तो बोल रहा हो या पठान हो पेशावर से आया है तो वो कम अकल है, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये इथनोसेंट्रिज्म की मिसाल है कि उससे हम दूसरे कल्चर्स का आपने मजाक उड़ाया। या बाकी आप इंडियन मूवीज़ भी अगर देखती हैं तो एक सिख का करेक्टर कोई होगा या कोई दूसरा करेक्टर होगा, उसको आपने एक कॉमिक करेक्टर के तौर पर डाल दिया, ठीक है। या कोई दूसरे जो एक रीजनल कल्चर का लोग होगा, सब कल्चर के लोग होगा, तो उसने आपने गाँव का बता दिया। गाँव का बनाना कोई बुरी बात नहीं है, आप मूवी में कोई बंदा गाँव का दिखा रहे हो, लेकिन आप उसको अपना स्क्रिप्ट ऐसा लिखो, अपना पोर्ट्रेट ऐसा करो कि जो है वो उसके अंदर किसी कल्चर की तज़हीक ना हो, मतलब किसी कल्चर की इंसल्ट ना हो, ठीक है, स्टीरियोटाइपिंग ना हो। तो ये मेरा लेक्चर था इथनोसेंट्रिज्म के बारे में, और आपको कोई सवाल हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको अच्छे लगते हैं मेरे लेक्चर तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपके पास मेरी वीडियोज़ आती रहें। देखने का, सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।